हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको इससे पहले जो 2 वीडियोस अपलोड किए गए हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे। यूनिट 1 KVS की सीरीज़ में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सोशलाइजेशन एंड एडोलसेंस। ये 2 टॉपिक रह रहे हैं। ये 2 टॉपिक होने के बाद हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ शॉर्ट वीडियोस लाएंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड कुछ टॉपिक्स करवाएंगे। तो आपको ये कैसे लगता है कमेंट कीजिए और हम अपने सफ़र को आपके साथ इसी तरह जारी रखें। उसके लिए आपका सहयोग बना के रखिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारा प्रयास। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे आपका और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। सोशलाइजेशन, समाजीकरण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि समाज से रिलेटेड कुछ बातें की जाएगी। ये टॉपिक हमें देखने में बहुत ही ईजी लगता है, बट फिर भी एग्ज़ाम में आने पे हम इसमें सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें हमें कुछ ही टॉपिक्स या कुछ ही नॉर्म्स पढ़ने होंगे, जैसे कि ये क्या सीखने में मदद करता है, ये कौन सी अवस्थाओं में जो है सिखाया जाना चाहिए, सीखा जाता है, और इसका जो है शिक्षा के संदर्भ में क्या महत्व है। इसके अलावा इसके जो सिद्धांतवादी है वो कौन कौन है, इसमें क्या बाधाएं आती है, और सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो अब हम इसको एक बार शॉर्ट जल्दी से इसको कवर करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडोलसेंस। तो हम पहले पढ़ते हैं कि जो सोशलाइजेशन है वो किस चीज़ में हमें हेल्प कर रहा है, यानी हेल्प टू लर्न अबाउट, किसके बारे में सीखने में मदद करता है। जो सोशलाइजेशन है उससे हमें पता चलता है कि जो हमारे क्या मानदंड है, हमारे विश्वास मूल्य कैसे हैं, हमारी भाषा, हमारी कल्चर क्या गलत है क्या सही है। हम अपनी पर्सनल आइडेंटिफाई भी एक समाज के अंदर रहकर ही सीख सकते हैं। सोशल डाइवर्सिटी की हमारे जो समाज है उसमें कितनी सारी विविधता पाई जाती है और उसमें हमें कैसे सर्वाइव करना है वो हम समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। एक वर्ड होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये वर्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कई बार कि कोई छोटा बच्चा है, वो एक ग्रुप बना के खेल रहे हैं, और उस ग्रुप में वो क्या गेम खेल रहे होते हैं कि मैं मम्मी पापा बन रहे हैं, मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो मतलब जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो वो रोल निभा रहा है, वो एक खेल खेल में वो रोल निभाना सीख रहा है, उस भूमिका को सीख रहा है। तो वही होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज सोशलाइजेशन? तो एजुकेशन के जो संदर्भ में जो समाजीकरण है वो क्या है? वो है अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि जो सामाजिक वातावरण में है उसे में अनुकूलन व समायोजन करना। जैसे हम विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ वो समाजीकरण सीखता है, कैसे कि वो इतने बच्चों के साथ रहेगा तो वहाँ वो समायोजन करना सीखेगा, वहाँ के वातावरण के अनुसार खुद को ढालेगा। जैसे घर में तो उसको एक खुला वातावरण प्रदान किया जाता है, उसकी हर जिद को पूरा किया जाता है, वो चाहता है वैसा होता है। लेकिन विद्यालय में जाने पे उसे सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, आपको किस जगह पे किस तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करना है। इसी तरीके से जो सामाजिकरण है उसमें जो है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास दोनों को शामिल किया जाता है, यानी कि कल्चरल ट्रांसमिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब बाधाएं, इसमें बाधाएं क्या होती है समाजीकरण में? इसमें यही बाधा आती है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली या मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है लिंग विभेद, जेंडर बाइसनेस। लोगों में इतना ज़्यादा ये भरा है कि लड़के ऐसे हैं, लड़कियां ये, लड़के, लिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा बाइसनेस पाई जाती है। नेगेटिव एटीट्यूड होता है, अनरीजनेबल ओपिनियन होती है फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप। ये नीची जात का है, ये ऊंची जात का। जैसे कि शिक्षा में बच्चों को यही सब सिखाया जाता है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, सब लोग एक हैं। आप कभी भी एक कास्ट, पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर किसी में भी डिफरेंस नहीं कर सकते, आपके लिए सब समान है। अब एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ये 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में किसको कंसिडर किया जाएगा? फैमिली एंड नेबर को। और जो सेकेंडरी है उसमें होगा स्कूल, फ्रेंड, टीचर्स, या कोई भी ऐसी सक्रिय या औपचारिक साधन या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जहां आपको कुछ सिखाया जा रहा है। और जो
व सिद्धांतवादी है, उसमें अल्बर्ट बंडूरा और वाइगोत्स्की को शामिल किया जाता है। अल्बर्ट बंडूरा के साथ साथ कौन है, वॉल्टर है। और वाइगोत्स्की तो, और जो अल्बर्ट बंडूरा है उसके जो नियम है, उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो आपने अधिगम वाले टॉपिक में पढ़े होंगे। जहाँ यहाँ हमारा टॉपिक सोशलाइजेशन है, उसके बारे में सीखना है, इसलिए इन सिद्धांतों को यहाँ विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब है एडोलसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या है, किशोरावस्था में जो है 12 से 18 साल की एज को शामिल किया जाता है। जो एडोलसेंस है वो लैटिन भाषा के एडोल स्केयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसके जनक कौन है, इसके जनक है स्टैनली हॉल। इसको किस किस नाम से जाना जाएगा, इसको जाना जाता है टीनेज, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ प्यूबर्टी, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के मध्य का समय है। अब जो एडोलसेंस है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने कुछ कहा है और इनके उपनाम भी है, और इन उपनामों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। न्यू बर्थ पीरियड, अभी न्यू बर्थ पीरियड किसने कहा है किशोरावस्था के लिए, स्टैनली हॉल ने। पीरियड ऑफ चेंज है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्टॉर्म, स्ट्रगल एंड टेंशन, ये भी स्टैनली हॉल ने कहा है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, किलपैट्रिक। किल चुप जाती है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो क्या हो गया, किलपैट्रिक डिफ़िकल्ट पीरियड। एडोलसेंस में ट्रांजिशन पीरियड है, ये एक हमारा गोल्डन एज है। स्प्रिंग सीजन, एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट, इमोशन अनस्टेबल, टेंडेंसी ऑफ हीरोइक वर्शिप। अब इनको हिंदी में बताती हूँ कि जैसे जो किशोरावस्था है वो तूफान की अवस्था है, नए जन्म की अवस्था माना जाता है, परिवर्तनों की अवस्था मानी जाती है। आई थिंक ये वर्ड्स आपको समझ आ रहे होंगे, जो लगेगा कि जहाँ समझाने की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको थोड़ा बता दूँगी। अब ट्रांजिशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इस समय में है, जो हमारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, मेंटली परिवर्तन हो रहे हैं, वो इसी काल में होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है कि बिल्कुल चेंज हो जाता है उसका जो व्यक्तित्व है वो चेंज होने लगता है। ये गोल्डन एज, सुनहरी एजेस, स्प्रिंग सेशन है, ये कहा जाता है क्योंकि यहाँ नए नए विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं दिमाग में, क्रिएटिविटी आ रही होती है, वो अपने आप को बड़ा महसूस करता है। एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट, उसमें समायोजन की एब्सेंस पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय वो इतना स्ट्रगल कर रहा है, उसमें स्ट्रेस हो रहा होता है, वो उसकी जो विचार हैं और जो उसके माता पिता या अन्य लोगों के विचार हैं वो मैच नहीं कर रहे होते। उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। इमोशनली अनस्टेबल है, उसे कभी गुस्सा आ रहा है, कभी वो ठीक है, तो वो इमोशन उसके चेंज होते रहते हैं कुछ दिन में, और हीरोइक वर्शिप इसमें पाई जाती है। इसके अलावा है टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीमिंग, यानी दिवा स्वप्न की प्रकृति, हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन, स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। त्वरित विकास का सिद्धांत, होल समर्थक, जो होल है इसके समर्थक है त्वरित विकास के सिद्धांत। और एक है क्रमिक, हमने इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें देखा था कि हमारी डिबेट्स चलती है, उसमें एक डिबेट थी ना त्वरित और क्रमिक विकास वाली, वो देखिए वो यहाँ समझाई गई है। तो जो त्वरित विकास है उसके लिए तो होल समर्थक करते हैं, और जो क्रमिक विकास के उसके समर्थक है थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्ग। अब त्वरित विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, यानी अचानक हो रहे हैं, और जो क्रमिक विकास में कहा जाता है कि जो चेंजेस होते हैं वो एकदम ना होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये अवस्था है कि जो किशोरावस्था है उसमें कौन सा विकास किस तरीके से होगा। तो इसमें मानसिक विकास कैसे होगा, स्मृति का तीव्र विकास होगा, कल्पना शक्ति बढ़ेगी, अवधान क्षमता होगी, तर्क निर्णय की शक्ति होगी। सामाजिक विकास में वो क्या करना सीखेगा, वो सीखेगा समूह का निर्माण करना, नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना, दबाव व संघर्ष, भावी जीवन की चिंता। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो थ्योरी दी है इरिक एरिक्सन की, जो थ्योरी है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, उसने उसमें 8 अवस्थाएं दी है। उसमें से एक अवस्था है वो किशोरावस्था से रिलेटेड, और वो कौन सी अवस्था है, वो है आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, अहम पहचान बनाम भूमिका संभृति। अब ये अवस्था क्या है, इसमें ये अवस्था, इस अवस्था में ये है होता है कि जो बालक है वो चाहता है कि मेरी भी अलग से कुछ पहचान हो, वो अपनी पहचान अलग से बनाने की कोशिश करता है, और जब वो पहचान नहीं पाता कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, कौन हूँ, तो उसमें थोड़ी थोड़ी संभ्रांति आने वाली होती है, वो अपनी भूमिका को लेकर कंफ्यूज होने लगता है। और जिसको इसके बारे में का जवाब मिलता है, जो इसके बारे में जान जाता है, वो अमूर्त चिंतन और वो एक आशावादी व्यक्तित्व की ओर अग्रसर होता है।
अब इसी के तरीके से संवेगात्मक विकास में क्या होगा, एडोलसेंस में होगा कि संवेगों में परिपक्वता आएगी, संवेगात्मक अस्थिरता होगी, काम भावना पुनः तीव्र हो जाएगी। अब नैतिक विकास क्या होगा किशोरावस्था का, तो नैतिक विकास से रिलेटेड कौन है, लॉरेंस कोहलबर्ग है। उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग है, उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या होती है, 4 से 10 ईयर की, कन्वेंशनल स्टेज होती है 10 से 13, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है हमारी 13 के बाद की। जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है उसमें भी 2 अवस्थाएं आती है, आधारहीन चेतनावस्था और या फिर कह सकते हो सामाजिक समझौते और विवेक की अवस्था, कि हाँ इस अवस्था के अंदर बालक सामाजिक समझौते करने लगता है और वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना स्टार्ट कर देता है। जो कोहलबर्ग है, लॉरेंस कोहलबर्ग है, उन्होंने एक अवस्था बताई है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। उसमें कहा है कि पूर्णता की इच्छा के कारण वह असंतुष्ट रहता है और नैतिकता को अपना आदर्श मानने की बात उसे समाज की वास्तविकता से काफ़ी दूर ले जाती है। और यहीं पे हमारा जो किशोरावस्था है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस एडोलसेंस में हमने यही पढ़ा कि उसके क्या क्या उपनाम हैं, उसमें जो है विकास है वो मानसिक विकास कैसा होगा, सामाजिक कैसा होगा, संवेगात्मक कैसा होगा और नैतिक विकास कैसा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके से हमारी आज KBS की जो पेडागोजी है उसकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। इसी तरीके से हम यूनिट 2, 3 कंटिन्यू करेंगे अगर आपका साथ रहा तो। थैंक यू।